दोस्तों, निर्मला सीतारमन जी ने बजट पेश कर दिया है। बजट आप देखेंगे तो बाजार को एक समय बहुत ज़्यादा पसंद आया था और उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स निकल के आई जिसके कारण एक सडन गिरावट आपको इस पूरे के पूरे आप कह सकते हैं कि बाजार में देखने को मिल गई। और ये जो गिरावट थी ब्रॉडवे गिरावट थी, हर एक सेक्टर में बहुत भयंकर गिरावट हुई। लेकिन बजट के कारण दोस्तों जो सबसे बड़ी और आप कह सकते हैं सेक्टर बेस्ड जो गिरावट है वो इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा हुई है। क्यों हुई है इसके ऊपर और बाजार की वो कौन सी रिपोर्ट थी जो बाजार में इतना नेगेटिव असर डाली, उसका ऑलरेडी मैं एक पूरा वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, जहाँ के आप देख सकते हैं। मैं पिन कमेंट में वो वीडियो डाल दूंगा। यहाँ पे मैं बात करने वाला दोस्तों जो बजट आया ना उनके कुछ हाईलाइट्स की, कि आखिर उन बजट में वो क्या हाईलाइट्स है दोस्तों। तो अब आपको मैं सीधा लेके चलता हूं उस बजट हाईलाइट में। आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे बजट 2023 टुडेज हाईलाइट। देखिए, सबसे पहली चीज जो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आई है, द मेन बूस्ट टू द कंजम्पशन इन बजट 2023 केम फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स कट अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर टारगेटेड एट द मिडिल क्लास एंड इवन यंग अर्नर्स। देखिए, सबसे ज्यादा आपको मैं पहले की समझा दूं, इस बार सेविंग स्कीम्स हो गई, इस बार बजट में बहुत ज्यादा कैपेक्स को ध्यान दिया गया है। तीसरा, लोगों के पास पैसे रहे इसकी ओर ध्यान दिया गया है। रीजन सिर्फ एक है, हमारे सामने जो खरीदारी की क्षमता है वो लगातार कमजोर होती दिखाई दे रही है। प्लस सरकार को भी बहुत बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इतना बड़ा इंक्रीज किया गया इन्वेस्टमेंट में, तो वो लाएगा कहाँ, वो सरकार लाएगी कहाँ से भाई? वो बॉन्ड इशू करेगी, डिबेंचर्स इशू करेगी, आप कह सकते हैं अन्य जगह से करेगी, बाजार से भी कम जगह से आप और मैं हमारे से पैसे लेगी भाई। घर में आगे तो लेगी नहीं, वो इसी तरह लेगी। सेविंग स्कीम को और ल्यूक्रेटिव बनाना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसे ज़्यादा बढ़ा देना, कुछ अन्य चीज़ें लाना। और देखिए, उसी स्तर पे एक सबसे बड़ा था कि जो टैक्स कट, डायरेक्ट टैक्स कट में जिसका सीधा असर मिडिल क्लास और यंग अर्नर्स को होगा। अदरवाइज द बजट डिड नॉट अनाउंस एनी न्यू स्कीम और मेजर इंक्रीज इन एलोकेशन दैट कुड बेनिफिट रूरल इंडिया। देखिए, और ये चीज़ वाकई में जानने लायक है कि कुछ भी और ऐसा कुछ कंपनी सरकार ने नहीं बताया है जिसके कारण रूरल इंडिया में कुछ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात कही हो, कोई नई स्कीम लाई हो। सिर्फ और सिर्फ जो आप देख सकते हैं जो कैपेक्स में इंप्रूवमेंट किया गया है वही एक रीजन होगा, प्लस टैक्स में इंप्रूवमेंट जो टैक्स कट देने को मिली है। ठीक है, आगे है, वीक रूरल डिमांड हैज बीन अ प्रॉब्लम फॉर सम टाइम, हाउएवर द गवर्नमेंट अपीयर्स to be staying the course, focusing on capital investment, skill building, schemes to improve agriculture productivity and incomes and soon। देखिए, सरकार की तरफ से ये जो कदम उठाया गया ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा सरप्राइजिंग था, कहना चाहिए। क्योंकि आप अगर मेरे पुराने वीडियो देख रहे हैं, आपको एक चीज़ पता होगा, रूरल डिमांड एक बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है पिछले काफ़ी समय से। और ऐसे में दोस्तों इस बार के बजट में कुछ अलग से एलोकेशन नहीं किया गया, ना ही कोई बहुत लुक्रेटिव स्कीम लाई गई। इसकी बजाय जो सरकार लगातार पिछले 4 सालों से कर रही है, 4 साल में दोस्तों 4 साल नहीं कहना चाहिए, जब से सरकार आई है उस पर फोकस कर रही है। इस बार भी से फोकस किया है, क्या है वो है दोस्तों, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में लगातार बढ़ाते रहना, जो इस बार भी उन्होंने बढ़ाया है। स्किल बिल्डिंग में लगातार ध्यान देना। देखिए, मैं ये बात मानता हूँ आप छोटी मोटी स्कीम ला के कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये जो स्किल डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, स्किल बिल्ड की बात कर रहे हैं, ये आने वाले सालों में एक गेम चेंजर साबित होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें हुई हैं। अगर हम आगे चलें और कुछ अन्य चीजों में देखेंगे तो आप पाएंगे, देखें, रूरल इंडिया में जो एक थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं एक फोकस था, फोकस नहीं कहना चाहिए, जो फ्लैगशिप स्कीम रही है भारत सरकार की, और मैं दोनों सरकारों की बात कर रहा हूं, पहली वाली सरकार कांग्रेस सरकार और ये जो सरकार आई है। The revised estimate of expenditure on the flagship rural support scheme मनरेगा, महात्मा गांधी हो दोस्तों, पहले नरेगा थी फिर महात्मा गांधी वाली स्कीम हो गई है, केम इन एट रुपीज 89,400। इसे 89,400 करोड़ कर दिया गया है कंपेयर टू बजट एस्टिमेट ऑफ रुपीज 73,000 करोड़। एंड द बजट एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल 23-24 इज इवन लोअर एट 60,000 करोड़ एंड दैट कुड बी एक्सीडेड एज वेल इन द रिवाइज्ड एस्टिमेट। नाउ overall spending on rural development was slightly higher in 2023 revised estimate compared to the budget estimate। ठीक है, देखिए, बात यही कही जा रही है भाई कि जो रूरल सपोर्ट स्कीम है ना मनरेगा की, उसमें 89,400 करोड़ रुपीस का आप कह सकते हैं एलोकेशन किया गया है
मतलब जो रिवाइज एस्टिमेट बनाया गया है वो 89,400 करोड़ किया गया है, यानी वहां पे बढ़ोतरी की गई है। इसमें ज्यादा बातचीत करने लायक है नहीं। अब बात करते हैं कुछ चीजों में, यानी कि टैक्स बेनिफिट्स में। तो दोस्तों देखिए, द बजट हैज बीन प्रपोज्ड सम चेंजेस इन इनकम टैक्स दैट विल बेनिफिट इंडिविजुअल्स। ठीक है, कुछ आप ऐसे कह सकते हैं कुछ चेंजेस किए गए हैं इनकम टैक्स में जो इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, बट विथ फोकस ऑन द न्यू टैक्स रिजीम। देखिए, सरकार नई टैक्स रिजीम में बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रही है कि लोग वहां पे जाके जुड़े। ठीक है, सरकार ने यह भी कहा है कि अब से जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगी वो पुरानी वाली नहीं, नई वाली होगी। ठीक है, और ये चीज बाजार को थोड़ा पसंद नहीं आई है। क्यों? कि दोस्तों अब एटीसी खत्म कर दिया गया है। ठीक है, आप आगे देखें, द नंबर ऑफ स्लैब्स हैज बीन लोअर्ड एंड द टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट हैज बीन इंक्रीज टू ₹3 लाख फ्रॉम 2.5 लाख। भाई 2.5 लाख से बढ़ा करके 3 लाख ने लिमिट कर दी है। 10 पीपल विथ इनकम ऑफ अप टू ₹7 लाख विल पे नो टैक्स। दोज विथ इनकम 9 लाख विल हैव टू पे 29 lakh will pay 25% less tax, and those with income of ₹15 lakh will see a 20% reduction in their liability. According to the speech, the effective benefit of the rebate going from 5 lakh to 7 lakh is rupees, कह सकते हैं आप 1,000, 5% टैक्स, सॉरी 10 लाख, 10,000। देखिए, मैं इसके ऊपर अच्छे से इसलिए बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों कि आखिरी में इसी के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। अभी ये समझ लीजिए कि नई टैक्स रिजीम के हिसाब से अगर आप 7 लाख रुपए भी कमाते हैं, आपको ₹1 टैक्स देने की जरूरत नहीं दोस्तों। ठीक है, ये मोटा मोटी बात यहां हो रही है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। जब मैं कहता हूं ना कि अब आपको और टैक्स देने की जरूरत नहीं है, सरकार पैसे लेगी ही, चाहे वो इधर से नहीं तो उधर से लेगी, बट पैसे सरकार को चाहिए। और देखिए, ये साफ चीज है, कैपेक्स में अगर आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, आप पैसे लाएंगे कहां से? आप टैक्स से लाएंगे। आपको कंजम्पशन बढ़ानी ही थी, इसीलिए आपने ये जो छूट है इसे 7 लाख कर दिया है दोस्तों। लेकिन आप एक चीज समझा दूं मैं कि इधर से नहीं तो उधर से सरकार पैसे लेती ही है दोस्तों। ठीक है, आगे है, while much depend on individual situation and whether it makes sense to shift the new regime। और देखिए, अगर आपको पता होना हो, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, इट मीन्स अगर आप बिजनेस नहीं चलाते हैं तो आप हर साल अपनी रिजीम चेंज कर सकते हैं, या पुरानी में या नई टैक्स रिजीम में। बट इफ यू आर अ बिजनेसमैन, आपने एक रिजीम पकड़ी तो आपको हमेशा पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा नीचे लेकर के चलता हूं और यहां बात करते हैं। देखिए, if a large portion of the middle class shift to the new tax regime and save on tax, which sector could benefit। देखिए, यही बात कही जा रही है, अगर जो बहुत सारे इंडिविजुअल अगर टैक्स रिजीम में जाते हैं और बहुत सारा पैसा बचाते हैं, 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, सबसे बड़ा सेक्टर जो फायदे में रहेगा वो है एफएमसी सेक्टर। इज नॉट लाइकली टू बेनिफिट मच एज बूस्ट टू रूरल कंजम्पशन वुड कुड हैव लेड टू शिफ्ट इन सेंटिमेंट। देखिए, यहां ये कहा जा रहा है द एफएमसी सेक्टर नॉट लाइकली टू बी बेनिफिट मच। भाई एफएमसीजी सेक्टर जो है, क्योंकि सबकी धारणा यही है कि अगर टैक्स पैसे बचेंगे आदमी एफएमसीजी में सेक्टर में निवेश करेगा, बट इस आर्टिकल के अनुसार जो एफएमसीजी सेक्टर है वो सबसे ज्यादा बेनिफिट नहीं करने वाला, मच एज अ बूस्ट टू रूरल कंजम्पशन इज व्हाट हैव लेड टू शिफ्ट इन द सेंटिमेंट। नाउ द टैक्स पेइंग मिडिल क्लास हैव नॉट बीन क्रबिंग इट्स एफएमसीजी कंजम्पशन बाय मच। द टैक्स एंड could lead to big ticket purchases getting a boost which could benefit sectors such as retail, durables, automobile beneficiaries। देखिए, और यही कहा जा रहा है एफएमसीजी सेक्टर के बजाय जो एक बिग टिकट परचेज होते हैं, जो बड़े खर्चे होते हैं, उसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। जैसे कि आप जैसे रिटेल हो गया, ड्यूरेबल्स हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, उसमें बूस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई यहां यही लिखा है इसमें दोस्तों कि जरूरी नहीं ऐसा हो, लोग किस तरह जाते हैं ये आगे देखना पड़ेगा। आप बात करते हैं भाई साहब सेविंग स्कीम की। तो देखिए, द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS which already occupies a unique status among all small saving schemes will now allow individual to save up to ₹30 lakh, effectively doubling the current limit of ₹15 lakh। देखिए, ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है ना, ये बहुत ज्यादा फेमस स्कीम है निवेशकों के बीच, सीनियर सिटीजन निवेशकों के बीच, और सरकार ने उसी को टारगेट किया है। और जो उसकी दोस्तों जो आप कह सकते हैं जो क्षमता है उसे 15 लाख से बढ़ा करके 30 लाख रुपए कर दी गई है। और देखिए, आप इसे 5 साल के लिए रख सकते हैं, उसके बाद 3 साल का और एक्सटेंशन ले सकते हैं दोस्तों। यहां पर ये भी चीज है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कुछ अन्य स्कीमों की जो सरकार लेकर के आई है। आप देखें यहाँ पे
A special short-term savings window for women has been opened to provide interest at a preferred rate of 7.5%. The proposed महिला सम्मान बचत पत्र, जी हाँ दोस्तों, जैसे किसान विकास पत्र था वैसे ही महिला सम्मान बचत पत्र आया है, which will also allow partial withdrawal, जो partial withdrawal अलाउ करेगा, which will be made available to up to March 2025, मार्च 2025 तक ये लेवल रहेगा, and individual investor can put aside up to rupees 2 lakh in the proposed scheme. Whether the interest paid on such a scheme will be taxable is not clear at this juncture. देखिए, और ये कह सकते हैं टैक्सेबल रहेगी कि नहीं रहेगी, सरकार ने बताया नहीं है। 7.5% का ये इंटरेस्ट देगी, और यकीन मानिए अगर इसमें आप कह सकते हैं कि सरकार कहती है कि भाई हम इसमें टैक्स नहीं लगाएंगे, ये इतनी ज्यादा लुक्रेटिव स्कीम निकलेगी कि देखिए, स्टॉक्स में निवेश करना, सब जगह निवेश करना अपनी चीज होती है, बट 7.5% का कंपाउंडेड आपको बढ़ोतरी मिलेगी, भी टैक्स फ्री, तो ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं लुक्रेटिव हो जाता है। आगे है अनदर पॉपुलर सेविंग स्कीम इंस्ट्रूमेंट, द मंथली इनकम अकाउंट स्कीम will permit an individual to deposit up to rupees 9 lakh in single name and rupees 59 joint account. The present ceiling were rupees 4.5 lakh and 9 lakh respectively. देखिए, और जो पॉपुलर मंथली इनकम अकाउंट स्कीम है ना दोस्तों, उसके साथ ये होने वाला है कि भाई अब उसकी जो चीज़ है उसे इंडिविजुअली अगर आप हैं 9 लाख रुपए डाल सकते हैं, किसी के साथ है दोस्तों ज्वाइंट है 15 लाख रुपए डाल सकते हैं दोस्तों, और जिसकी जो प्रेजेंट सीलिंग है दोस्तों अभी वो 4.5 लाख है, तो उसे बढ़ा करके अब 9 लाख रुपए कर दी गई है, और जो 9 लाख थी उसे बढ़ा करके 15 लाख। और मुझे ये लग रहा है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। देखिए, ये सुनने में लोगों को लगता होगा भाई क्या ही करेंगे, मंथली इनकम कितना ही हो जाएगा, लेकिन देखिए वो निवेशक जो बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट को नहीं जानता है आपकी और मेरी तरह, और ये स्कीम मैं आप बता दूं डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी अच्छी है, आपको मंथली इनकम आती रहेगी। मानता हूं इट्स अ टैक्सेबल, बट लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कोई खराब नहीं है, और ये सरकार इसलिए जैसे मैंने पहले बताया अभी कर रही है क्योंकि उसे भी पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और देखिए यहां ये है, द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो प्रपोज टू ऑल्टर द टैक्सेशन स्ट्रक्चर ऑफ न्यू रिजीम बाय ब्रिंगिंग डाउन द नंबर ऑफ स्लैब टू 5। देखिए, जो टैक्स स्लैब है ना उसे घटा करके अब मात्र 5 रख दिया गया है, टैक्स एग्जेम्पशन 3 लाख रुपए कर दिया है। ये देखिए पॉज करके आप देख लीजिएगा कहां पर क्या है दोस्तों, और ये देखिए पांचवा ये है कि 15 लाख वालों को भाई 30% देना पड़ेगा अब 15 लाख वालों को। नाउ according to the calculation present in the budget, the modified structure will deliver significant relief to all taxpayers. For instance, an individual who has an annual income of rupees 9 lakh will now need to pay only rupees 45,000. The finance ministry had noted is merely 5% of his income. In other words, this is also reduction of 25% on what he has to pay now. That is rupees 60. बहुत ही अच्छी स्कीम देखने को मिल रही है टैक्स लेकर के। और इसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, इसके पीछे का रीजन है जैसे मैंने पहले बताया, भाई साहब हाथ में पैसे चाहिए, लोगों को हाथ में पैसे चाहिए ताकि वो खर्चें, इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। और यही कारण है कि हर जगह सरकार ये चाह रही है कि भाई साहब आप पैसा खर्चें, और अगर नहीं खर्चते हैं और सेविंग्स पे डालना चाहते हैं तो भी आप पैसे सरकार को दें, किसी और को पैसे मत दें। तो देखिए ये कुछ हाईलाइट्स इस बजट को लेकर के, कुछ और चीजें आती हैं और कुछ और एनालिसिस में जरूर लेके आऊंगा, बट ये कुछ चीजें थी जो आपके साथ शेयर करनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो अगर ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।